आज फिर एक खबर लीक से हटकर, इसलिए कि यह खबर हमारे समाज को आईना दिखाती है। पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया पर, अखबार में, टीवी में कि भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे विजय पथ सिंघानिया, वो चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गए। विजय पथ सिंघानिया कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो 12,000 करोड़ के आदमी थे, लेकिन मरते समय उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मामूली कपड़ों में उनका निधन हुआ। वो किराए के घर में अंतिम समय में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कहते ना कि ही वॉज ए किंग, वो राजा थे, रेमंड किंग, कपड़ों की दुनिया के बादशाह थे। भारत में नहीं, विदेशों में उनका ब्रांड चमकता था, लेकिन जीवन के अंतिम समय में वो मुफलिसी में रहे, गरीबी में रहे, सड़क पर खाना खाते दिखे। उनकी कई बार तस्वीरें आपने देखी होंगी जब वो कच्छे और बनियाइन में नजर आए। विजय पथ सिंघानिया देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति थे। रेमंड एक छोटी सी मिल को अंतर्राष्ट्रीय देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए। इतना ही नहीं, उनको हवाई जहाज उड़ाने का शौक था, वो दिग्गज पायलट थे और 5,000 घंटे से ज्यादा उन्होंने जहाज उड़ाया था। उनकी इसी क्षमता के आधार पर वायुसेना ने उनको एयर कॉमोडोर की मानद उपाधि भी दी थी। भारत सरकार ने इस उद्योगपति के सम्मान में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था। वो विश्व की एक हस्ती थे, देश दुनिया में उनकी एक चमक थी, लेकिन मौत अंधेरे कमरे में हुई। क्यों हुई? क्योंकि परिवार ने उनको उपेक्षित कर दिया था, बेटे ने उनको अलग कर दिया था। जेके हाउस, जो उनका आलीशान मकान था मुंबई का, वहां से उन्हें निकाल दिया गया था। इन सब परिस्थितियों ने उनको तोड़ दिया, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि एक भिखारी की तरह एक उद्योगपति जीवन जी रहा था। जीवन के अंतिम दिन उनके भयंकर गरीबी में बीते, मुफलिसी में बीते, परेशानी में बीते, और कहा जाए तो खाने पीने तक की स्थिति खराब थी। विजय पथ सिंघानिया खाली रेमंड किंग ही नहीं थे, वो स्टील कारोबारी भी थे, सीमेंट उद्योग के लिए भी वो मशहूर थे। ये बात इसलिए भी लाया हूं कि वो कानपुर में पैदा हुए थे, रहे फिर मुंबई में जाकर, लेकिन उनका अधिकतम जीवन लंदन और न्यूयॉर्क में भी बीता। जब वो जहाज उड़ाते थे और दुनिया के सामने वो कहते थे कि लोग देखें कि भारत सिर्फ बैलगाड़ी चालकों का देश नहीं है, वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ मुकाबला कर सकता है। विजय पथ सिंघानिया अपने देश को, अपने सर को इस तरह से ऊंचा रखते थे कि आदमी दुनिया में कितना आगे निकल जाए, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चे के सामने उसको झुकना पड़ता है। विजय पथ के 2 बेटे थे, मधुपति और गौतम सिंघानिया। मधुपति सिंगापुर में जाकर बस गए हैं, जबकि गौतम सिंघानिया उनके साथ रहते थे। उनकी जिंदगी का बुरा दौर तब शुरू हुआ जब 2015 में उन्होंने अपने सारे शेयर अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दिया। उस समय भी उसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। सब कुछ बेटे को देने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा था, और बेटे ने ही बाद में उन्हें घर से निकाल दिया। वो सड़क पर आ गए, उनके पास जीवन यापन करने के लिए कोई पैसा नहीं था। उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल गई, कहा जाए तो फटेहाल हो गई। वो मुंबई की सड़कों पर कई बार निक्कर और बनियाइन में देखे गए। वो किराए के घर में रहने लगे। लोगों की कृपा पर उनका जीवन चलने लगा। अब आप सोचिए कि बेटे जिसको उन्होंने पाला पोसा पैदा किया, उसी ने उनका साथ छोड़ दिया। रिश्तों के इस उतार चढ़ाव की यात्रा भावनात्मक है। उन्होंने एक बार आखिरी में माना भी
कि सब कुछ अपने बेटे को दे देना ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सब कुछ अपने जीते जी अपने बेटे के नाम नहीं कर देना चाहिए। विजयपत सिंघानिया का जीवन आज भारतीय समाज में हर पिता, हर नेतृत्वकर्ता, हर परिवार के लीडर को एक कड़वी सीख देता है कि आपको अपनी औलाद, जीवन साथी या कोई भी रिश्तेदार चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आप उसके माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन अपने जीते जी अपना सब कुछ किसी को ना सौंपे। अगर आपने सौंप दिया तो फिर आपका जीवन विजयपत सिंघानिया की तरह ही हो जाएगा। इस कड़वे सबक के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते पावर सेंटर में आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। हर दौर में साहित्यकारों ने सत्ता, सरकार, उनके हिसाब से अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। किसी ने महिमा मंडन किया है, किसी ने विद्रोही रास्ता अपनाया है। आज हम जिस दौर में हैं वहाँ पर तमाम सारे लिखने वालों पर, कवियों पर, शायरों पर आरोप लगते हैं। आज उसी आरोपों को इन लाइनों में आप सुनिएगा, समझिएगा। सच सच बयां करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला तो साधु बने हैं हम। और वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को वफा लिखूं, सुलगती धूप की किरणों को मैं सावन की घटा लिखूं। और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचों का नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये ना लिखूं तो फिर क्या लिखूं। नमस्कार।